नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। मुंबई की यात्रा के पहले दिन हम सब पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया, जो यहाँ का एक सिग्नेचर पॉइंट है। उसको देखने के बाद हम सब निकल गए एलिफेंटा केव के लिए, जिसका वीडियो आप पहले देख चुके हैं। तो इसके बाद हम सब निकल पड़े मरीन ड्राइव की तरफ। लोगों ने बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन ड्राइव कुछ ही दूरी पर है, तो हम सब पहले गेटवे ऑफ इंडिया से निकलने के बाद गए, खाना खाया और उसके बाद लोगों से बात करके निकल पड़े मरीन ड्राइव की तरफ। मरीन ड्राइव वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चलने पर पता चला कि हाँ, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तो होगा। तो रास्ते के व्यूज़ देखते हुए, ये सामने स्टेडियम आप देख रहे हैं, यहाँ पर न जाने कितने बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों ने प्रैक्टिस की है। उसके बाद हम सब और आगे चल पड़े। रास्ता बहुत सुहावना था। रास्ते में कई तरह की शानदार बिल्डिंग्स थी, जैसे सामने एक सरकारी बिल्डिंग थी। इसके बाद हम सब चल पड़े और आगे जाने पर हमें शिवसेना का ऑफिस भी मिला। उस दिन वहाँ पर लगता है कोई फंक्शन था, काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी बड़े बड़े नाम भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से आगे चलने के बाद हमें एयर इंडिया का ऑफिस मिल गया, जिसको देख के ये समझ में आ गया कि अब हम मरीन ड्राइव के काफ़ी नज़दीक हैं। क्योंकि जब आप मरीन ड्राइव के पास जाकर बैठते हैं तो आप आसपास अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको एयर इंडिया की बिल्डिंग जरूर दिखेगी। एयर इंडिया का लोगो उस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। यानी कि करीबन आधे घंटे पौन घंटे की वॉक के बाद हम सब पहुंच गए मरीन ड्राइव। लोगों का सपना होता है कि मरीन ड्राइव में आना। मरीन ड्राइव इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि बॉम्बे के 2 बड़े स्टेडियम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का सनसेट, यहाँ पर कपल्स के द्वारा समय काटना, यहाँ पे रहने वाले, आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा यहाँ पर आना, अपना समय व्यतीत करना, एंजॉय करना, ये सब यहाँ पे लोग बहुत करते हैं। इसलिए मरीन ड्राइव यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम सब भी मरीन ड्राइव आने का जो सपना लेकर आए थे वो आज पूरा करने जा रहे हैं। तो हम सब आगे मरीन ड्राइव, आइए चलते हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। मरीन ड्राइव एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही मन में एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। मन करता है कि वहाँ पर जाएं, इसे महसूस करें, इसकी खूबसूरती में खो जाएं और यहाँ पर अपनी शाम को तरोताज़ा करें। तो ऐसा ही सपना मन में लिए हम सभी मुंबई गए थे और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को घूमने के बाद बातचीत करने पर पता चला कि मरीन ड्राइव यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो हम सब भी निकल पड़े मरीन ड्राइव जाने के लिए और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की फ्रेशनेस और वहाँ की सुंदर भावों को महसूस करने के लिए। तो आइए चलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ और देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ की विशेषता को, जिसके कारण वो इतना प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ। जब हम मरीन ड्राइव पहुँचे तो दोपहर के लगभग 3:30 बजे हुए थे, इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी कम थी। जनवरी का महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी धूप थी और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सब अपने काम खत्म करने के बाद समय बिताने आते हैं। तो लोग जैसे अपने ऑफिस खत्म होने के बाद या घर आने के बाद अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम थी। ये जो पीछे आप पत्थर की संरचना देख रहे हैं, जो त्रिभुजाकार बनी हुई है, यह यहाँ का एक खास पहचान है और इसको यहाँ पर बनाकर डाला गया है। ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है। ये बंधे का भी काम करती है और ये यहाँ की खास पहचान है। लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं और सनसेट को भी देखते हैं। यह एक काफ़ी व्यस्त इलाका है, लेकिन इतने अच्छे से डेवलप है कि आपको यहाँ पर भीड़ बहुत कम दिखेगी, खासतौर पे दिन के समय। हाँ, शाम के समय तो खैर जब ऑफिस छूटते हैं, लोग अपने काम से लौटते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। सब भी यहाँ पर बैठे और पहले तो विचार था कि कुछ देर बैठेंगे फिर निकल जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ बैठने के बाद यहाँ का न जाने कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, इसने अपने आकर्षण में बांध लिया। पहले तो मन किया कि यहाँ से कुछ देर बाद निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठने के बाद फिर इच्छा नहीं हुई कि यहाँ से जाएं। 3:30 बजी थी और सूरज ढलने में करीबन 3 घंटे का समय था, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो सनसेट देखकर भी जाएंगे। और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। अधिकतर इसमें टूरिस्ट थे, यहाँ के स्थानीय निवासी भी थे। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि पापड़ी चाट, भेल पूड़ी, चना जोर गरम, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप आराम से लीजिए।
अगर आप प्राइस सुनेंगे तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन जब वो सामान देंगे तो क्वांटिटी में काफ़ी होगा, इसलिए वो आपके प्राइस को जस्टिफाई करेगा। तो आप बेफिक्र होकर उसको ले सकते हैं। एक तरफ हिलोरी मारती लहरें, गगनचुंबी इमारतें, एक और अथाह समंदर, तो दूसरी ओर मुंबई शहर। शाम बिताने के लिए इससे खूबसूरत जगह भले क्या हो सकती है। शाम में चकमक रोशन भरी सड़कें इसे और खूबसूरत बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई के हॉट टूरिस्ट पॉइंटों में से एक मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव की बात ही निराली है। खासकर शाम के समय स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहाई ये जगह किसी महारानी के गले का हार लगती है, इसलिए इसे क्वीन नेकलेस भी कहते हैं। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से नरीमन पॉइंट तक की सड़क को जोड़ने को मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। मुंबई वासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मरीन ड्राइव एक बहुत ही प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र होता है। तो आइए जानते हैं मरीन ड्राइव के बारे में। दरअसल नरीमन पॉइंट को मालाबार हिल से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था मरीन ड्राइव। यह प्रोजेक्ट सबसे पहले 1860 में शुरू हुआ, लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद 1920 में इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार भी नाकामी हाथ लगी। कई तरह के झमेले और कई बार प्लान फेल होने के कारण एक बार फिर से परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इस परियोजना की शुरुआत में 1500 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होना था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 440 एकड़ कर दिया गया। इसके बाद मिलिट्री ने 235 एकड़ जमीन और ले ली और कुछ अन्य जमीन पर काम शुरू हो गए। ऐसे में इस परियोजना के लिए महज 17 एकड़ जमीन बची, जो कि आज मरीन ड्राइव है। यहाँ समंदर और शहर के बीच जो दीवार दिखती है, इसे बनाने का कार्य ब्रिटिश काल में 1915 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में 5 साल लग गए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके निर्माण के दशकों बाद से इसे किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी है। शुरुआती दौर में यहाँ जमीन खरीदने वाला कोई खरीदार ही नहीं था। कारण था कि यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा थे। इसके बाद बहुत सारे अमीर लोग आए और मुंबई के मरीन ड्राइव में बसना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। यह ऐतिहासिक जगह पर केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ तक कि ब्लैक एंड व्हाइट एरा में भी मरीन ड्राइव के नाम से एक फिल्म बनी थी। शाम के वक्त युवाओं और खासकर प्रेमी जोड़ों के लिए यहाँ का माहौल बिल्कुल भीड़ और मेले के जैसा रहता है। तो कभी आप अगर मुंबई आए तो मरीन ड्राइव जरूर आइएगा। मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 में निर्मित हुआ था। यह अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मरीन ड्राइव के शानदार घुमावों पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात के समय इस प्रकार जगमगाती है कि इसे क्वींस नेकलेस का भी नाम दिया गया है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर बैठे बैठे हमने काफ़ी समय बिताया और धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम होने के बाद यहाँ का दृश्य और खास तौर पे सूरज के डूबने का दृश्य इतना मनोरम था, जैसा कि आपको बता भी नहीं सकते। और इसी के साथ यहाँ पे लोगों की चहल पहल भी बढ़ने लगी। चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, हर तरह के लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और अपना एंजॉय करने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भी बढ़ने लगी, क्योंकि ऑफिस छूटने का समय हो रहा था। एक खास बात आपको बताएं कि बॉम्बे के 2 प्रसिद्ध स्टेडियम, एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम और दूसरा वानखेड़े स्टेडियम, बिल्कुल आस ही पास हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। कोई वीडियोग्राफी कर रहा था, कोई यहाँ के अनमोल पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। हम सब भी सूर्य के ढलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे जैसे लोग यहाँ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यहाँ का समा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। जैसे जैसे शाम होने लगी, वैसे यहाँ के नज़ारे और अच्छे होने लगे। हाँ, क्वींस नेकलेस को जिस तरह से देखने की इच्छा थी, वो आप तभी देख सकते जब आप किसी होटल में काफ़ी ऊंचाई पर बैठे हों। तब आपको बिल्कुल ये एक गोलाकार नेकलेस की तरह दिखता है। यहाँ पे करीबन 4 घंटे बिताने के बाद हम सब चल पड़े अपने होटल की तरफ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।